साजन, उसके बाद आ रहा हूं किशोर तिवारी, अपराजिता सारंगी। सुनील साजन जी बहन मायावती ने तो ऐसा लग रहा है गेम बिगाड़ दिया। अकेले क्या करेंगे बताइए आप? पिछली बार मिलके लड़े थे तब 62 सीट ले आई थी बीजेपी। अगर अकेली लड़ेंगी इस बार तो फिर समझ लीजिए कि हो गया यूपी में। देखिए मानक जी, क्योंकि मायावती जी बड़ी नेता हैं और इतनी बड़ी नेता हैं और इतनी बड़ी पार्टी है कि 2022 में उनका एक विधायक जीता है उत्तर प्रदेश में, वो भी हाथी के बदौलत या बीएसपी के बदौलत नहीं, अपनी क्षमता के बदौलत। क्योंकि अभी मैं बीएसपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे 10 पार्लियामेंट है। अरे 10 पार्लियामेंट तो माननीय अखिलेश यादव जी की बदौलत है, आपकी बदौलत नहीं है। आपकी बदौलत तो एक विधायक है। और जो आप कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान, तो बाबा साहब की आपने रजिस्ट्री नहीं करा ली है। अगर कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया या उनके सपने नहीं पूरे करने दिया, तो उनके सपने कौन मार रहा है? उनके सपनों की हत्या कौन कर रहा है? उनके सपनों को कौन कुचल रहा है? आरक्षण छीनने वालों के पक्ष में कौन ट्वीट कर रहा है? बेरोजगारी बढ़ाने वाले, महंगाई बढ़ाने वालों के पक्ष में कौन बोल रहा है? छोड़िए, खैर ये कोई विषय नहीं है। आपने कहा कि अब क्या होगा। देखिए मानक जी, मैंने कई बार आपके कार्यक्रम में कहा, इंडिया को इंडिया ही बचाएगा। इंडिया में बेरोजगारी कम हो, ये जो इंडिया गठबंधन है वही तय कर पाएगा। महंगाई कम हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों। आप सोचिए 2014 में जो लोग आए थे, उन्होंने आंख लाल आंख दिखा रहे थे, बट चाइना कहां तक घुस आया। सुनील भाई, ये हमारे एक आप सेकंड, सबके सुनील लिए भाई दुर्भाग्य देखिए है। एक सेकंड, अभी तक जब तक बैठक नहीं हुई थी ना, तब तक लग रहा था कि सारे के सारे दल, घटक दल एंड इंडिया गठबंधन के एक सुर में बोल रहे थे कि मीटिंग होगी, उसके बाद तय हो जाएगा, चुनाव के बाद तय हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ठाकरे जी पीएम बने, उनको आगे किया जाए। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को आगे किया जाए। आपकी नेता, आपकी साथी हैं जूही सिंह, कह रही हैं अखिलेश जी पीएम क्यों नहीं बन सकते। आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल जी क्यों नहीं बन सकते। ये तो अभी से शुरू हो गया खींचतान आपकी। ये मानक जी, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमने कई बार कहा, फिर कह रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है उसका असली मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना, उसको सरकार से हटाना। अब आप किसी पार्टी के नेता से, पार्टी के वर्कर से, पार्टी के प्रवक्ता से जब पूछेंगे तो अपने नेता का बात करेगा। मैं अगर आपसे कहूं कि सबसे अच्छा चैनल कौन है, तो आप किस चैनल का नाम लेंगे? तो ये सवाल वो नहीं है। हमारा मकसद, हमारी लड़ाई देश को बचाने की, देश की सीमा बचाने की है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में जो नफरत की राजनीति है, जो बंटवारे की राजनीति चल रही है। अच्छा, आप और कांग्रेस मिलके और साथ में जयंत चौधरी। एक बात और कह दूं आपके कार्यक्रम में, क्योंकि आप बहुत गंभीर डिबेट करते हैं, क्योंकि एनडीए वाले कह रहे थे हमारे पास 38 गठबंधन आ गए, ये तीसरी बैठक खत्म होने दीजिए, आपको तीसरी बैठक में भी इंडिया परिवार में बढ़ता हुआ परिवार नजर आएगा। और कई 38 दल जो बीजेपी के साथ हैं, कई लोग चाहते हैं कि वो इंडिया में शामिल हो जाएं, और देर सवेर आपको और देश को, हमको, आपको, सबको नजर आएगा। ओके, ऑल राइट। अपराजिता सारंगी, उसके बाद किशोर तिवारी इंडिया परिवार के और साथ बृजमोहन श्रीवास्तव।